Welcome to my channel Entertainment Team। एक शहर में करण अपनी पत्नी भारती के साथ रहता था। वह दोनों अपने वैवाहिक जीवन में हंसी खुशी रहते थे। करण का अपना कपड़ों का व्यापार था। एक दिन, भारती, आज मुझे कारखाने जल्दी जाना है, आज नया माल डिलीवर करना है। कारखाने पहुंचकर करण रोज़ाना की तरह काम करने लगता है और रात हो जाने पर कारखाने को बंद करके घर के लिए निकल पड़ता है। तब रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी आसपास से एक औरत के सिसकने की आवाज़ आती है और अचानक एक चीख सुनाई देती है। यह तो किसी औरत के चीखने की आवाज़ है, लेकिन आसपास तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई औरत परेशानी में है। करण थोड़ा आगे बढ़कर उस औरत को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसे नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर वह आवाज़ कहाँ से आई? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी औरत के साथ कोई हादसा ज़रूर हुआ है। तभी अचानक करण को कुछ नज़र आता है। करण ध्यान से उस चीज़ को देखता है। यह तो कोई चमकता हुआ गोला है। यह क्या है जो इतना चमक रहा है? तभी वह चमकता हुआ गोला एक जैकेट में बदल जाता है। यह कैसा जादू है कि अचानक एक चमकता हुआ गोला एक जैकेट बन गया। क्यों ना यह जैकेट मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट में दे दूं। फिर करण उस जैकेट को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। भारती उस जैकेट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। करण भारती से कहता है, भारती, यह जैकेट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह जैकेट मुझे रास्ते में एक चमकते हुए गोले से मिली है। भारती करण की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहीं नशा तो नहीं किया है? सच बताइए, यह जैकेट किसकी है? तब करण ने सारा किस्सा बताया। भारती तब भी करण की बातों पर विश्वास नहीं करती और हंसने लगती है। आपको क्या लगता है मैं आपकी फालतू बातों पर विश्वास कर लूंगी? कहीं आप मेरी किसी सौतन के पास तो नहीं गए थे? करण यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या फालतू बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर जैकेट लाई है और तुम मुझ पर ही नाराज हो रही हो। इतना सुनते ही भारती आग बबूला होकर कहती है, आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। जरूर आपने ये जैकेट मेरी सौतन के लिए लाए होंगे और उसने रिजेक्ट कर दी, इसलिए आप इसे उठाकर यहाँ चले आए। इससे पहले तो आपने मेरे लिए कभी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं लाए। करण उस जैकेट को अलमारी में रख देता है और भारती उस जैकेट को गुस्से से देखती है। फिर दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। यह सुनकर भारती उठ जाती है और किसी औरत की रोने की आवाज़ भारती को सुनाई देती है। यह तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है जो अलमारी के पास से आ रही है। अलमारी में रखी हुई जैकेट भारती को अपनी ओर आकर्षित करती है और भारती उस जैकेट को अलमारी से निकालकर उससे बातें करने लगती है। भारती जैकेट से कहती है, मैं तुम्हारा हर आदेश मानूंगी। कहकर वह जैकेट को पहन लेती है। भारती उस जैकेट को पहनकर खुद को आईने में देखती है। यह जैकेट तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है और मैं भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। तभी अचानक आईने में एक चुड़ैल नजर आने लगी। भारती यह देखकर बहुत डर जाती है। फिर वह दोबारा खुद को उसी आईने में देखती है। तब वह चुड़ैल गायब हो जाती है। भारती कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो ये जैकेट पसंद भी नहीं है। फिर मैंने इस जैकेट को कैसे पहन लिया? भारती जैकेट उतारकर सो जाती है। तभी वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है और सोई हुई भारती को देखने लगती है। अगले दिन रोज की तरह करण कारखाने से लौटता है। उधर भारती उस जैकेट को पहन लेती है। जैकेट पहनते ही भारती का सिर चकराने लगता है। तभी वह चुड़ैल प्रकट हो जाती है। भारती उस चुड़ैल को देखते ही डर जाती है और भारती की आंखें लाल लाल हो जाती है। तब चुड़ैल कहती है, मेरा नाम सरिता है और मुझे एक तांत्रिक ने मारा है। तब से मेरी आत्मा इस जैकेट में आ गई है। अब मैं उससे अपना बदला लेने के लिए एक चुड़ैल बन गई हूँ और आज से मैं तुम्हारे शरीर में रहूँगी।
ऐसे ही सरिता की आत्मा भारती के शरीर के अंदर आती है तो भारती बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद भारती अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगती है। करण आकर भारती से कहता है, भारती, यह जैकेट तो तुम्हें पसंद नहीं थी, फिर क्यों पहना है? अब जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। भारती हंस पड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। भूख लगी है तो खुद जाकर खाना बनाकर खा लो और आइंदा मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। करण नाराज होकर कहता है, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं बाहर जाकर पैसे कमाकर लाता हूँ और तुम्हारा काम घर संभालना है। तभी भारती सोफे पर ठाट से लेट जाती है और कहती है, काम करे मेरे दुश्मन, मैं नहीं करूँगी। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात के 12 बजते ही ती उठ जाती है और उस जैकेट को पहनकर घर से बाहर निकल आती है। जैकेट पहनते ही भारती डायन बन जाती है और शहर में अपना शिकार ढूंढने लगती है। उसी समय 2 चोर एक घर में चोरी की योजना बना रहे थे। अरे भाई, इस सामने वाले घर में तो ताला लगा हुआ है। हाँ भाई, यानी कि यहाँ हम आज चोरी करके माला माल हो सकते हैं। दोनों चोर हंसने लगते हैं। तो फिर चलकर अपना हाथ साफ करते हैं। हाँ हाँ, आज तो तगड़ा माल मिलेगा भाई। दोनों चोर चोरी करने के लिए घर की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि सरिता डायन उन्हें नज़र आ जाती है। अरे भाई, आज तो हमारी निकल पड़ी। अरे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा दिल तुम पर आ गया है। तभी सरिता चुड़ैल गुस्से से पलट कर देखती है और कहती है, तुम जैसे बुरे लोगों के कारण ही आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, अपनी लाइफ आज़ादी से जी नहीं सकती है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सरिता के डरावने रूप और उसकी लाल लाल आंखें देखकर चोर डर जाते हैं और सरिता चुड़ैल उन दोनों चोरों को मौत के घाट उतार देती है। तुम जैसे दुष्ट पापियों के साथ अब यही होगा। अब हर रात यही होने लगा था। चुड़ैल हर रात किसी न किसी पापी को मौत के घाट उतार देती थी। एक दिन करण भारती का पीछा करता है कि वह हर रोज़ रात को जैकेट पहनकर कहाँ जाती है। भारती का बर्ताव भी बहुत अलग अलग सा होने लगा था। भारती का बर्ताव मुझे आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह रात को जैकेट पहनकर निकल जाती है और सुबह लौटती है। तभी करण देखता है कि भारती किसी आदमी को मौत के घाट उतार देती है। यह देखकर करण डर जाता है और कहता है, ज़रूर भारती पर किसी बुरी आत्मा का साया है। शायद इस जैकेट में ही कोई राज छुपा है, इसलिए भारती इस जैकेट को रोज़ पहनकर रात में निकल पड़ती है। अगले दिन करण तांत्रिक के पास आता है और कहता है, तांत्रिक बाबा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी पत्नी पर कोई बुरी आत्मा का साया है। मुझे एक जादुई जैकेट मिली थी, इसे पहनकर मेरी पत्नी एक डायन बन जाती है। तांत्रिक कहता है, बच्चा तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कई आत्माओं और चुड़ैलों को अपने वश में किया है। यह तो बस मेरे लिए एक छोटी सी बात है। तुम तो निश्चिंत होकर घर जाओ। तांत्रिक बाबा, मेरी पत्नी को वह चुड़ैल कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। मुझे तो बस मेरी पत्नी वापस चाहिए और वह चुड़ैल मेरी पत्नी के शरीर से निकल जाए। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रात होते ही भारती शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी करण और कुछ लोग मिलकर उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं और करण सरिता चुड़ैल से पूछता है, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के शरीर में क्यों हो? मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब सरिता चुड़ैल बताती है, एक रात मैं ऑफिस से लौट रही थी और एक बहरूपिया तांत्रिक मुझे अकेला पाकर मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करने लगता है और जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसने मुझे मेरी ही जैकेट से गला घोंटकर मुझे मार दिया। तब से मेरी आत्मा इस जैकेट के अंदर आ गई
और मैं एक नया शरीर तलाश कर रही थी बदला लेने के लिए। और जब तुम्हारी पत्नी ने उस जैकेट को पहना तो मेरी आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन तुम एक बुरी आत्मा भी हो, क्योंकि तुमने और लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, करण ठीक कह रहा है। तुम्हें तो तांत्रिक ने मारा था, फिर तुमने बाकी लोगों को क्यों मारा? फिर करण उस तांत्रिक को लेके आता है और कहता है, यह देखिए तांत्रिक बाबा, यह है वह चुड़ैल जो मेरी पत्नी के शरीर के अंदर है। अब आप हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। सरिता चुड़ैल तांत्रिक को देखकर पहचान जाती है और कहने लगती है, दुष्ट पापी तांत्रिक, अच्छा हुआ जो तू खुद मेरे पास मरने चला आया। तुझे क्या लगा तू किसी लड़की की जान लेकर बच जाएगा? करण चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम इस तांत्रिक को जानती हो? सरिता चुड़ैल सबको बताती है, यही वह पापी तांत्रिक है जो लड़कियों को अकेला देख उसे सम्मोहित करने की कोशिश करता है और इसी ने मुझे जान से मारा है। अब तुझे भी मरना होगा पापी तांत्रिक। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस तुम्हें वश में करना चाहता था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। लड़कियों के जीवन से खेलने वाले पापी, अब तू मेरे हाथों मरेगा। फिर तू किसी और का जीवन बर्बाद नहीं कर पाएगा। भी करण सरिता चुड़ैल की रस्सी को काट देता है और हाथ खुलते ही सरिता चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है और करण से कहती है, मैंने जिन लोगों को मारा है वह सब पापी थे, पर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर से निकल जाऊंगी, बस तुम मेरी इस जैकेट को जला दो तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इतना सुनते ही करण ने उस जैकेट को जला दिया। जैकेट के जलते ही आंधी तूफान आने लगा और चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई और भारती अपने पहले रूप में वापस आ गई। करण और भारती खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, मैं सरिता